नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप सबको डेंगू फीवर क्या है, इसके क्या कारण हैं, क्या लक्षण हैं और क्या इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन है, इसी के बारे में पूरा जानकारी दूंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको किस पर वीडियो चाहिए। मैं कोशिश करूंगा आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। दोस्तों, अगर आपको होम्योपैथी में इंटरेस्ट है, होम्योपैथी सीखना चाहते हैं तो वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। तो सबसे पहले जान लेते हैं दोस्तों, डेंगू फीवर क्या है। डेंगू फीवर, जिसे आमतौर पर हड्डी तोड़ बुखार के नाम से जानते हैं। अब चलते हैं इसके काजेज की तरफ। क्या कारण है डेंगू फीवर का मुख्य कारण मादा एडिस मच्छर के काटने के लगभग 4 दिन से लेकर 12 दिन के अंदर होता है। इस रोग का प्रमुख कारण डेंगू वायरस है और यह क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा फैलता है। अब चलते हैं दोस्तों साइन एंड सिम्टम के तरफ। सबसे पहले दोस्तों हेडेक महसूस होगी। डेंगू वायरस जब आपको काटेगा तो सबसे पहले आपको हेडेक महसूस होगा। अब चलते हैं इसके साइन एंड सिम्टम लक्षण की तरफ। हेडेक, यह डेंगू वायरस मच्छर के काटने के 4 दिन से लेकर 12 दिन के अंदर डेंगू के लक्षण महसूस होने लगते हैं। तो सबसे पहले आपको हेडेक महसूस होगा, सर में दर्द होगा। उसके बाद दोस्तों बॉडी एच महसूस होगा और फिर धीरे धीरे बुखार आना शुरू हो जाएगा। यह प्रक्रिया लगभग 1 से 2 दिन के अंदर होने लगती है। मान लीजिए कि आज मुझे मच्छर काटा और चौथे दिन हल्का सा सर दर्द हुआ और शाम तक बदन दर्द होने लगेगा और जब मैं रात में सोने गया तो बुखार हो जाए। अगले दिन नेक्स्ट दिन बुखार और ज़्यादा बढ़ जाता है। इसी के साथ साथ आपको जॉइंट में पेन, जॉइंट में हर जगह जोड़ों में दर्द होने लगता है काफ़ी तेज। साथ ही साथ दोस्तों आपको हाई फीवर भी रहने लगेगी। दोस्तों इसी के साथ साथ आपको नोजिया एंड वोमिटिंग जी मिचलाहट भी होगा और वोमिटिंग उल्टी भी आने लगेगी। साथ ही साथ आपको डायरिया भी आ सकती है। इसके साथ साथ कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि भूख लगना थोड़ा कम हो जाता है। उसके बाद दोस्तों मीजल्स लाइक रेसेज, मीजल्स के जैसे छोटे छोटे लाल रेसेज पड़ सकते हैं, खासकर आपके पीठ में, आपके हाथ में या आपके कभी कभी फेस पे पड़ सकते हैं। ये थे इसके लक्षण। दोस्तों अगर ऐसा लक्षण दिखता है तो आप तुरंत अपने डॉक्टर की सलाह लें और डेंगू की जांच कराएं। दोस्तों डेंगू फीवर जो है 2 से 7 दिन तक अपने आप कभी कभी ठीक हो जाता है, लेकिन कभी कभी नहीं ठीक होता है। लेकिन बहुत सारी चिंताएं रहती हैं मन में। पहली चिंता यह है कि प्लेटलेट्स काउंट एकदम से कम हो जाते हैं। प्लेटलेट्स काउंट एकदम से कम होगा तो पेशेंट बहुत ज़्यादा डल हो जाएगा और बाद में प्लेटलेट्स काउंट बहुत लेट बढ़ता है या कभी कभी नहीं बढ़ता है और कभी कभी इतना कम हो जाता है कि पेशेंट की डेथ भी हो जाती है। दोस्तों प्लेटलेट्स काउंट को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। कम से कम आपको 1 लाख या 1 लाख से ऊपर रखना चाहिए। अगर 1 लाख से कम हो गया है तो आप अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं और डॉक्टर की निगरानी में होम्योपैथिक मेडिसिन लें। दोस्तों डेंगू फीवर अपने आप ठीक हो जाता है। लगभग मानकर चलिए 70% केसेज में अपने आप ठीक हो जाता है। अगर मान के चलिए दोस्तों डेंगू फीवर 10 लोगों को हुआ है तो लगभग 7 लोगों को अपने आप ये ठीक हो जाता है 7 से 8, 9, 10 दिन। उसके बाद जो 10 में से मान लीजिए 3 लोग जो बचे हैं उनको क्या होता है, हेमरेजिंग डेंगू फीवर होता है। इसमें क्या लक्षण है दोस्तों, उनका सबसे पहला लक्षण है बुखार आने लगता है और बुखार के साथ साथ पेट में दर्द होना चालू हो जाता है और वह एक जगह बैठे नहीं रह पाते हैं और फिर उनके शरीर से खून का स्राव होने लगता है। मान लीजिए कि आपको डेंगू फीवर हुआ हेमरेजिक कंडीशन में तो आपको यहाँ पर खून रिसने लगता है। हो सकता है कि आपके नाक से भी खून रिसे। जब यह प्रॉब्लम होगी तो पेशेंट को और ज़्यादा प्लेटलेट्स काउंट कम हो जाता है और पेशेंट शॉक में चला जाएगा और पेशेंट कभी कभी कोमा में भी जा सकता है। अगर उसको ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में अच्छे से नहीं मिला तो उसकी डेथ भी हो सकती है। अब चलते हैं दोस्तों होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ। कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है डेंगू फीवर में।
मान लीजिए कि आपके एरिए में, आपके शहर में डेंगू फीवर फैला हुआ हो, डेंगू फीवर के केसेज आ रहे हों, तो कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन आप लेंगे तो उससे आपको डेंगू फीवर नहीं होगा और डेंगू फीवर से आप बचे रहेंगे। तो सबसे पहली और सबसे इफ़ेक्टिव मेडिसिन है वो है दोस्तों एपुटोरियम पल्प। एपुटोरियम पल्प 200। यदि आप बच्चों को दे रहे हैं तो 30 में दीजिएगा, यदि आप बड़े ले रहे हैं तो 200 में लीजिएगा। अगर 30 में ले रहे हैं तो दिन में 3 बार लीजिएगा, जब तक डेंगू का मतलब प्रकोप है तब तक आप लेते रहिए, इससे आपको डेंगू फीवर नहीं होगा। यदि आप बड़े ले रहे हैं तो 200 पोटेंसी में इपुटोरियम पल्प 200 पोटेंसी में दिन में 1 बार लीजिए। ये तब तक लीजिए जब तक आपके एरिया में, आपके शहर में या बरसात में डेंगू होने के चांसेस होते हैं। इससे लेंगे तो आपको डेंगू फीवर नहीं होगा। अब चलते हैं, मान लीजिए आप डेंगू की जांच कराएं और आपको डेंगू फीवर हो गया है तो क्या करें। सबसे पहली और सबसे इफ़ेक्टिव मेडिसिन है वो है इपुटोरियम पल्प 30। दोस्तों सबसे पहली और सबसे इफ़ेक्टिव मेडिसिन है इपुटोरियम पल्प 30। अगर आपको बुखार के साथ साथ बहुत ज़्यादा बदन दर्द हो, बहुत ज़्यादा सर दर्द हो, तो इस स्थिति में इपुटोरियम पल्प 30 दिन में 2 से 3 बार ले सकते हैं, 2 बूंद। अगली मेडिसिन है दोस्तों जलसीमियम 30। अगर आपको बुखार के साथ साथ मांसपेशियों में दर्द, बहुत ज़्यादा दर्द, थकान हो, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा वीकनेस हो, तो इस स्थिति में जलसीमियम 30 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर में, 2 बूंद शाम को लेना चाहिए। अगली मेडिसिन है दोस्तों आर्सेनिक एल्बम 30। अगर आपको डेंगू फीवर के साथ साथ एनोरेक्सिया, साथ में डायरिया हो, तो इस स्थिति में आर्सेनिक एल्बम 30 दिन में 2 बूंद 3 बार ले सकते हैं। चौथी मेडिसिन है दोस्तों रक्सटाक 30। अगर आपको बुखार के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा बदन में दर्द हो, साथ ही बुखार हो, तो इस स्थिति में रक्सटाक 30 सुबह, दोपहर, शाम 2-2 बूंद लेना चाहिए। अब चलते हैं दोस्तों, नंबर 5वीं मेडिसिन है इपिकाक 30। दोस्तों डेंगू फीवर के साथ साथ ये भी लक्षण बताया है मैंने वीडियो में कि साथ में उल्टी आना शुरू हो जाता है। तो इस स्थिति में अगर उल्टी आ रही है बुखार के साथ साथ, इपुटोरियम पल्प 30 दिन में 3 से 4 बार 2 बूंद लेना चाहिए। अगली मेडिसिन है दोस्तों बेलाडोना 30। अगर आपको बुखार के साथ साथ बहुत ज़्यादा सिर में दर्द हो, साथ ही साथ लाल रंगी फुंसियाँ, मतलब छोटे छोटे जो रेशे हैं पीठ में या हाथ में हो जाते हैं, तो इस स्थिति में बेलाडोना 30 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर में, 2 बूंद शाम को लेना चाहिए डायरेक्टली टंग। ये थे डेंगू के कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन। दोस्तों एक बात बता दूं, इपुटोरियम पल्प 30 हर केस में आपको लेना है, और बाकी ये सब जो जिसका लक्षण मिले वो लेना है। अब चलते हैं दोस्तों, अगर प्लेटलेट्स काउंट कम हो जाता है तो इसमें दोस्तों 2 मेडिसिन है। पहला है करिका पपाया मदर टिंचर, पपीते से बनी हुई होम्योपैथिक मेडिसिन। दूसरी है दोस्तों ओसिमन कैन मदर टिंचर, मतलब तुलसी से बनी हुई होम्योपैथिक। अगर आपको डेंगू फीवर हो गया है तो करिका पपाया मदर टिंचर 20 बूंद दिन में 3 बार आधे कप पानी के साथ लेना चाहिए। इससे लेने से प्लेटलेट्स काउंट बढ़ता है, साथ ही साथ इम्यूनिटी भी बढ़ती है, जिसके कारण बुखार जल्द से जल्द ठीक हो जाता है। और दूसरी मेडिसिन है दोस्तों ओसिमम कैन मदर टिंचर, मतलब तुलसी से बनी होम्योपैथिक मेडिसिन। इसको भी 20 बूंद आधे कप पानी के साथ दिन में 3 से 4 बार लेना चाहिए। इसको लेने से आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है, जिसके कारण आपको आगे चलकर हेमरेजिंग फीवर नहीं होती है। साथ ही साथ हेमरेजिंग फीवर से भी ये दोनों मेडिसिन बचाती है। अब चलते हैं दोस्तों हेमरेजिंग फीवर की तरफ। हेमरेजिंग फीवर में क्या होता है दोस्तों, पहले ही मैंने बता चुका है कि हाथ से या नाक से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है, धीरे धीरे आपको खून रिसना शुरू हो जाता है। तो इस स्थिति में सबसे पहली और सबसे इफेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों लेकेसिस 30। 2 बूंद सुबह 1 बार लीजिए, 2 बूंद दोपहर में लीजिए, 2 बूंद शाम को 1 बार लीजिए। साथ ही साथ चाइना भी लीजिए, चाइना 30। इसको भी 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर में, 2 बूंद शाम को
डेली लेना है जब तक आपकी बुखार ठीक ना हो जाए। साथ ही साथ इपुटोरियम पल्प भी लेना ना भूलिए। इपुटोरियम पल्प हर केस में बुखार के लेना है। बाकी सब ये होम्योपैथिक मेडिसिन जिसका लक्षण मिले वो लेना है, लेकिन इपुटोरियम पल्प 30 लेना ना भूलिए। दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा से समझ में आया हो। दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, नीचे लाइक का बटन है, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं इसी तरह से होम्योपैथिक मेडिसिन रिलेटेड, डिजीज रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ।